अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करें। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। प्लान में कोई तब्दीली नहीं की गई। शहबाज शरीफ का ऐलान सामने आ गया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले कि नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए लंदन आया हूं। एक सवाल के जवाब में कहा, गुजरावाला में मेरी किसी से मुलाकात हुई ना ही वहां गया। उधर लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार और दीगर की शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया गया। पार्टी मंशूर और टिकटों की तकसीम के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। कायद मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त तलब। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान के अवाम आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। लंदन में नून लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने सर जोड़ लिए। कौमी सियासी मंजरनामे पर मुशावरत, अहम फैसले मुतवक्के। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हसन नवाज के दफ्तर पहुँच गए, जहाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इसमें जावेद लतीफ, इसहाक डार, आबिशेर अली, बरजीज ताहिर और दीगर तमाम अहम क़यादत शरीक है। इजलास में आम इंतखाबात और दीगर सियासी अमूर पर अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान तब्दील नहीं हुआ, जबकि उन्होंने गुजरावाला मुलाकात के हवाले से तमाम इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, बड़े भाई ने हुक्म दिया तो लंदन चला आया। मियां नवाज साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, करना तो मैं चला आया। अच्छा मियां साहब, सर आपकी गुजरावाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर, क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब, जो यही पाकिस्तान में नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हंगामी दौरे पर लंदन रवाना हुए, जिस पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों? आसिफ अली जरदारी ने राज खोल दिए। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में नून लीग की जानिब से वादों से मुकरने का शिकवा किया। कहा, नून लीग ने हमसे मुस्तकबिल के सेटअप पर भी साथ चलने का वादा किया था। अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। सिंध में टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादे पूरे होने चाहिए। चौधरी शुजात की नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी। बोले, शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उनसे भी मुलाकात में मामला उठाऊंगा। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। साबिक सदर मौजूदा सियासी हालात और नून लीग के तर्ज अमल पर परेशान। मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए कैसे आगे बढ़े, चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। आसिफ जरदारी ने शिकवा किया कि नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। ख्वाजा आसफ, साद रफीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह इस बात के गवाह हैं। कहा, अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि सिंध में टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। सिंध में नून लीग का पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमात की जानिब रुझान है। बताया, मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। जवाब में चौधरी शुजात की मामले पर नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी। कहा, शहबाज शरीफ वतन वापस आए तो इनसे भी मुलाकात में मामले को उठाएंगे। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए हैं। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जो हालात चल रहे हैं तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज इलाही ने महंगी बिजली का जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को करार दे दिया। कहा, चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। वफ़द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज के हमरा आला सतह का वफ़द भी था।
ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के अमूर से मुतल्लिक बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी फौजी वफद ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल बरेली की मुलाकात हुई। मुलाकात में तजारत, मईशत और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद। जी एजाज। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल हामिद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने आज ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, जिसमें खास तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तजारती ताउन और माशी ताउन के हवाले से बातचीत हुई है। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड और बहुत पुराना और अजीम दोस्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सिर्फ बिरादराना रिश्ते में ही नहीं है, इनकी जगह तारीख और तारीख इस्लाम में भी है। उनका ये कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक साथ चलना। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिविल सर्विस में रहे हैं और उन 35 सालों में पंजाब में उनकी सर्विस सिर्फ 6 साल और 10 माह थे। उन्होंने अकबर भुट्टी के साथ भी काम किया है, मक्सी साहब के साथ भी काम किया है, मुख्तलिफ हुकूमतों में काम किया है। जो सिविल सर्वेंट हैं बेचारे, उनके पास ये अख्तियार नहीं होता कि वो किसके लिए काम करें, किसके लिए ना करें। लेकिन ये बात की थी फवाद हसन फवाद का ताल्लुक कोई नून लीग से है, तो निगरान हुकूमत आने से पहले जो हुकूमत थी उसमें बड़ा हिस्सा नून लीग का ही था और शहबाज शरीफ का ताल्लुक नून लीग से ही है। तो फवाद हसन फवाद ने अगर नून लीग का वजीर बनना था तो वो 16 महीने के लिए वजीर बनते, वो 3-4 महीने के लिए वजीर क्यों बनते। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि फवाद हसन फवाद वजीर बनने से पहले एक एक्सरसाइज हो रही थी। आप बहुत साबका बीवी को हरासा करने का मामला, अदालत ने DIG जुनेद अरशद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इबादुल हक बताएगा इसकी क्या तफसीलात हैं। जी, अदालत ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उसी मुकदमे में की है जो साइबर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने तलब किया था DIG को, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। DIG पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बीवी की ऐसी तस्वीर और मवाद जो है वो शेयर किया पब्लिकली, जो नामुनासिब था और उसी वजह से उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के फैसले पर अमल दरामद जारी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में नैब ने 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद जमा कराया है। रिकॉर्ड में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड शामिल है। अब तक मजमूई तौर पर 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा कराया जा चुका। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में शामिल टीम्स में मजमूई तौर पर $1 करोड़ अमरीकी डॉलर की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। वर्ल्ड कप की फातेह टीम को $40 लाख की इनामी रकम मिलेगी। फाइनल की रनअप टीम को $20 लाख, सेमीफाइनलिस्ट टीम्स को $8 लाख मिलेंगे। ग्रुप स्टेज में पहुंचने वाली 6 टीम्स को $1 लाख, जबकि ग्रुप स्टेज पर हर मैच की फातेह टीम को $45,000 बतौर इनाम दिए जाएंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बहैसियत रुकन शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में तलबा यूनियन के लिए कवायद तय करने के लिए भी एक कमेटी कायम की गई है। इसी हवाले से इकराम उल अजैया मज़ीद तफसीलात देंगे। जी इकराम, बताइए।
देखिए, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बैसियत रुकन शिरकत हुई है, जिसमें क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला कर लिया है, जबकि सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल की सरबराही में तलबा यूनियन के लिए कवायद तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज की ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो अहम नुकात पर मुशावरत भी की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असले बर्दार पुलिस पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तफसीलात तलब। पीपल्स पार्टी सिंध ने गवर्नर कामरान टिसौरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया। पार्टी जराए का कहना है कि कामरान टिसौरी का ताल्लुक MQM से है, उनकी सियासी सरगर्मियां गैर आइनी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आम इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने पार्टी सदूर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तफसीलात तलब कर ली हैं। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने सूबाई सदूर को हदायत की कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की सिफारिशात 15 दिन के अंदर चेयरमैन के ऑफिस भेज दें। पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों से परेशान। सूबाई क़यादत का कामरान टिसौरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू पर गौर। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सूबाई अहदेदारों ने गवर्नर सिंध को हटाने के लिए क़यादत से इजाजत तलब कर ली। इजाजत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी सिंध इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक MQM के कामरान टिसौरी गवर्नर की हैसियत से इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। शफाफ इंतखाबी अमल के लिए इनको हटाया जाए। उधर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कमर जमान कायरा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की। वफ्द ने इंतखाबी शेड्यूल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपने खदशात और तजावीज़ भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। खबर शामिल करें, गुजरावाला के थाना कोतवाली के इलाके में माजूर शहरी से दोहरी वारदात हो गई। माजूर शहरी सराफा बाजार में काम के लिए आया तो किसी ने उसकी जेब काट ली। शहरी वाक़े के मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस स्टेशन गया तो थाना कोतवाली के बाहर से अफजाल की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। इसी हवाले से राना मुजाहिद मजीद बताएंगे। राना मुजाहिद, माजूर शहरी से जो वारदातें हुई हैं उस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? मुजाहिद, आप हमें सुन सकते हैं? तो आपको बताएं, गुजरावाला के थाना कोतवाली के इलाके में माजूर शहरी से दोहरी वारदात हुई और वारदात के बाद उसने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। कराची से लाहौर जाने वाली मालबरदार ट्रेन की बोगी कोटरी और भलारी के दरमियान पटरी से उतर गई। मालबरदार ट्रेन के पटरी से उतरने से अब ट्रैक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम ने ट्रैक बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन को ट्रैक बहाल होने तक डाउन ट्रैक से गुजारा जाएगा। तो आपको हैदराबाद से अपडेट कर रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली मालबरदार ट्रेन की बोगी जो है वो पटरी से उतर गई। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताएगा क्या कहना है रेलवे हुकाम का, ट्रैक कब तक बहाल हो जाएगा? जी शुक्रिया। कराची से लाहौर जाने वाली मालबरदार ट्रेन की बोगी जो है बोलारी के मकाम पर जो है पटरी से उतर गई है, जिसके बाद जो है ट्रैक मुअत्तल हो गया है और रेलवे हुकाम और पुलिस का अमला जो है वो मौके पर पहुंच गया था और ट्रैक की बहाली के लिए जो है वो काम इस वक्त भी जारी है। और इनका कहना है कि जैसे ही जो है काम मुकम्मल होगा तो ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। सिर्फ फिलहाल एक ट्रैक से जो है ट्रेनें गुजारी जा रही है। बहुत शुक्रिया।